ओम श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज एक और मिरेकल लेकर मैं हाजिर हुई हूँ आप सबके सामने, एक नई वीडियो लेकर, जिसमें आप जानेंगे कि बाबा कितनी जल्दी से भक्त की पुकार सुनते हैं। और अगर आप कष्ट में हैं तो बाबा को आना ही पड़ता है, अगर आप बाबा को सच्चे दिल से पुकारते हैं तो साथियों, बाबा का जो कष्ट निवारण मंत्र है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप अगर उसको अपने जीवन में अपनाते हैं, डेली उसका पाठ करते हैं, तो कोई भी कष्ट आपके जीवन में आ नहीं सकता, और होगा तो वो ज्यादा दिन रह नहीं सकता। कि जो इसको पढ़ेगा वो खुद आजमा के देख सकता है कि कष्ट कैसे उससे दूर भाग जाते हैं, क्योंकि बाबा हमारे रक्षा कवच बनते हैं। तो लीला बहुत छोटी सी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ। और बाबा की कोई भी लीला छोटी तो नहीं होती। जब हम पे कष्ट आता है ना, वो बहुत बड़ा हो लगता है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि बाबा ने मेरे साथ आधी रात कैसे लीला करी। हमें डेली ही नहा धोकर बाबा की उदी को माथे से लगाना चाहिए, सेवन करना चाहिए, ताकि जो हमारे जीवन में कष्ट हो वो घटते चले जाएं और लाइफ से बिल्कुल गायब ही हो जाए। तो साथियों, बात है ये शनिवार रात की। जैसे आप जानते हैं कि मेरी बेटी है श्रद्धा, और अभी वो 4-5 मंथ की ही है, तो बहुत छोटी है, और ये उसकी पहली सर्दी है। तो 2-3 दिन से उसकी तबीयत खराब चल रही थी, उसको कोल्ड हो गया था। तो घरेलू नुस्खे जो हम घरों में करते हैं, वैसा ही मैंने श्रद्धा के लिए भी किया। स्टीम वगैरह देकर उसका जो कोल्ड था वो मैंने ठीक कर लिया, क्योंकि छोटे बच्चों को डॉक्टर के पास जल्दी से ले जाना मैं ठीक नहीं समझती। कई लोगों से मैंने सुना है कि अगर छोटे बच्चों को आप ज्यादा डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए भी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, तो आने वाले समय में बच्चे को ना दवाई की आदत पड़ जाती है, और फिर वो आए दिन डॉक्टरों के आप चक्कर काटते हैं। ऐसा सब बड़े कहते हैं, और मैंने देखा भी है। तो और सैटरडे के दिन वो बिल्कुल ठीक थी, उसने दूध वगैरह भी अच्छे से पिया और खेल रही थी अच्छे खासी, मतलब ठीक थी, वो खुश थी। उसके बाद जैसे जैसे रात हुई, रात के 8-9 बजे तक भी वो ठीक थी अपने डैडी के साथ, और वो काफी खेली। और मुझे लगा कि अब तो इसकी तबीयत ठीक है, इसकी एक्टिविटी से मुझे लगा वो बिल्कुल ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही रात के 10 बजे ना, वो थोड़ा सा रोने लगी। तो जैसे उसका रूटीन सेट कर रखा है मैंने, उस हिसाब से उसको 10 बजे मैं सुला देती हूँ और दूध वगैरह पीकर वो सो जाती है। लेकिन उस दिन वो सो नहीं रही थी, बहुत रोई जा रही थी। तो मैंने जिस तरीके से भी उसको कंफर्टेबल करना था वो किया, और उसको लेकर हम लोग टहलते रहे, और छोटी मोटी खिलौनों से उसे हम खिलाते रहे, लेकिन वो नहीं चुप हो रही थी, रोए जा रही थी। तो इसके डैडी बोलने लगे कि क्या प्रॉब्लम हो गई इसको, जो इतना रो रही है, ऐसे तो कभी नहीं रोती है। तो मैंने कहा हो सकता है बच्चा कई बार करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, नहीं उसको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि काफी दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और हो सकता है उसे नींद नहीं आ रही होगी। थोड़ा सा टहलेंगे, लेकर घूमेंगे, हो सकता है वो सो जाए। लेकिन ऐसे करते 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 हमें 12 बज गए, और श्रद्धा की तबीयत और ज्यादा वो रोने लगी। 12 बज गए और मुझे टेंशन हो गई कि अब मैं क्या करूं। छोटे बच्चे के लिए कोई दवाई हम दे नहीं सकते, और वो इतनी छोटी है कि हमें बता भी नहीं सकती क्या प्रॉब्लम हो रही है। और 12 बज गए, 1 बज गया, 1:30 बज गया, बहुत ज्यादा मैं परेशान हुई। और वो रोए जाए, ना वो सो रही थी, ना वो लेट रही थी, ना वो गोदी में भी चुप नहीं हो रही थी, और बस कंटिन्यू उसका रोना चालू था। उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि रात के 1:30-2 बज रहे हैं, ना तो हम किसी डॉक्टर के पास उसको लेकर जा सकते हैं। ऐसी कंडीशन ही नहीं है कि रात के समय में उसे लेकर कहाँ जाएं, क्या करें। कोई दवाई बच्चे को हम दे नहीं सकते, और इतनी छोटी है, वो बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही, जो भी उसको प्रॉब्लम है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो देखते देखते हमें इतना टाइम हो गया, ना हम खाना खाया हमने, और हमें कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। हमें बस ये लग रहा था कि हमारा बच्चा चुप हो जाए और सो जाए, उसको आराम मिले किसी भी तरीके से। तो अब क्या हुआ कि हमें याद आई अपने साईं की। जैसा कि जब मुसीबत में पड़ते हैं ना, तो किसकी याद आती है? माँ बाप की आती है, कि वो है, उन्हें बुलाओ, मदद करेंगे, बड़े हैं। तो बाबा हमारे तो घर के मुखिया हैं। हमें बाबा की याद आ गई रात के 2:30 बजे, क्योंकि 10 बजे हम आरती वगैरह करके बाबा को सुलाते हैं, और जैसा रूटीन है वो हम करते हैं। तो
रात के 2:30 बजे बाबा सोए हुए थे और मैं बाबा के पास यहीं बैठी और मैं बहुत रोई। मैंने कहा बाबा मेरे बच्चे को बहुत ज्यादा कोई कष्ट है जो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, अब आपकी जरूरत आन पड़ी है बाबा, आइए और मेरे बच्चे को राहत दीजिए। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, जैसे तैसे दिन निकलेगा तो शायद मैं किसी डॉक्टर को दिखा भी लूं, बट रात के 2:30 बजे बाबा मैं उसे कहाँ लेके जाऊं और क्या करूं? क्योंकि मैंने सारे जो घरेलू नुस्खे होते हैं ना, जैसे मैंने सुना था कि बच्चे को कभी कभी गैस बन जाती है पेट में तो हींग वगैरह लगानी चाहिए, मैंने प्रॉपर वो भी लगाई है, लेकिन बाबा कुछ आराम नहीं आ रहा है। बाबा की उदी मैं उसे दी और जब से वो हुई है पहले दिन से लेकर आज तक मैं बाबा की उदी से डेली ही देती हूँ। और उस दिन भी मैंने उसको रात को कई बार उसको बाबा की उदी दी, बाबा को याद किया, बाबा से फरियाद की और उसको मैंने उदी दी, माथे से लगाई। रात के 2:30 बजे जब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ ना तो मैं बाबा के पास बैठ गई। मैंने कहा बाबा प्लीज मदद के लिए अब आप ही आओगे, मेरा विश्वास तो है ही बाबा के ऊपर। और उस समय ना मैं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ने बैठ गई। बाबा से प्रार्थना करने के बाद मैंने कष्ट निवारण मंत्र पढ़ डाला और कई बार पढ़ दिया और वो मेरी बच्ची कंटिन्यू रो रही थी। 2 भी 2:30 भी बज गया, 3 भी बज गए, 4 भी बज गए, दिन निकल आया। 4:30 बजे तक बाबा की आरती के लिए मैं अपना तैयारी कर लेती हूँ। का पाठ कंटिन्यू करती रही, ओम साई राम का जाप हम दोनों हस्बैंड वाइफ करते रहे। इसे इतना आराम उसको पड़ गया और बाबा की उदी से उसको इतना आराम आया तो 4:30 बजे के करीब जो है वो बहुत अच्छे से नींद में आ गई। और जिसे वो पूरी रात रोई जा रही थी, उसका रोना कम हो गया और वो धीरे धीरे करके नींद उसको आने लगी। तो मुझे लगा कि अब उसको कुछ ना कुछ आराम तो है, तभी बच्चा सोया है और अब उसको सोने दो। जैसे ही डॉक्टर 8-9 बजे के करीब, 10 बजे के करीब जो क्लिनिक खुलेंगे तो हम डॉक्टर को इसको दिखाएंगे। उसी से उसको इतना आराम आ गया, बाबा की कृपा हो गई मेरी श्रद्धा पर कि हमें कहीं किसी डॉक्टर के ले जाना ही नहीं पड़ा। और 2-3 दिन से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आराम से ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। दूध भी आराम से पी रही है, खेल रही है, हंस रही है, जैसे भी बच्चे एक्टिव था मेरा वैसा का वैसे ही है। तो बाबा की कृपा हुई हमारी श्रद्धा पे और जो कष्ट निवारण मंत्र है उससे बाबा ने हमारा जो आया हुआ कष्ट था ना वो भी दूर कर दिया। मेरे हस्बैंड ने भी ऑफिस से छुट्टी कर ली कि अब डॉक्टर के कहीं इसको लेकर चलेंगे, दिन निकले, क्योंकि रात जो है वो बहुत ज्यादा भारी कटी हमारी। तो हमें तो बस दिन का वेट था कि कैसे कैसे सुबह हो और हम इसको लेकर कहीं डॉक्टर को दिखाएं कि क्या प्रॉब्लम हो गई। बच्चा अच्छे से 9-10 बजे तक आराम से खेल रहा है, दूध वगैरह सब कुछ पिया है उसने, तो ऐसे अचानक उसको क्या हो गया। हींग वगैरह भी मैंने उसको कई बार रखी लेकिन उसको कोई आराम नहीं था, कोई भी आराम नहीं था। पूरी रात वो रोई, लेकिन जैसे ही मैंने बाबा का पाठ शुरू करा, बाबा की उधी उसके माथे से लगाई, उसको आराम आने लगा और वो अच्छे से नींद उसने ले ली। अगले दिन हमें जाना ही नहीं पड़ा क्योंकि वो हमारा बच्चा पहले की तरह ही था और ठीक ठाक थी, तो हमने डॉक्टर के लिए जाना जरूरी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि हमारे डॉक्टर तो हमें आधी रात मिल गए ना। हमें तो मेरे बाबा घर बैठे ही डॉक्टर मिल गए, हमें बाहर डॉक्टर जाने की जरूरत ही क्या है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कष्ट निवारण मंत्र आपके जीवन में जब भी आप पढ़ेंगे उसी समय से कष्ट का जो है ना वो कटना शुरू हो जाता है। ऐसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और ये तो बहुत ही छोटा सा एक एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया है, लेकिन कष्ट निवारण मंत्र से भारी भारी दुख आपके जीवन में क्यों ना हो, किसी भी तरीके का कोई दुख क्यों ना हो, वो उसी समय से उल्टी चाल चलना शुरू कर देता है जब से हम कष्ट निवारण मंत्र पढ़ते हैं। और बाबा ने भी उसमें बोला है कि जो इसको पढ़ेगा वो खुद उसको आजमा लेगा कि कैसे बाबा कष्ट कम करते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि आपको पता चले कि कष्ट निवारण मंत्र में कितना पावरफुल है, ये कितनी शक्ति है इसमें। मैं उन भाई बहनों से जरूर बोलूंगी कि जो भी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा हार गए हैं, जिनके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट हैं और खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, एक के बाद एक उनके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, वो मेरे कहने से एक बार बाबा के जो कष्ट निवारण मंत्र है उनका जाप करना शुरू कर दें। डेली पढ़िए। जब आपको लगे ना मैं मेंटली डिस्टर्ब हो रही हूँ, मेरी फिजिकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बाबा का कष्ट निवारण मंत्र पढ़िए और अपनी जिंदगी को खुद बदलता देखिए। सारे कष्ट आपके निकल जाएंगे जीवन से। 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाबा को मौका दीजिए, आप पढ़िए कष्ट निवारण मंत्र। कभी हिम्मत ना हारे कि मैंने तो बहुत बार पढ़ लिए तो अब मेरे कष्ट कम क्यों नहीं हो रहे हैं।
आपके जिस तरीके से कष्ट होंगे ना, वो उसी तरीके से धीरे धीरे कर कर सारे खत्म हो जाएंगे। बाबा के कष्ट निवारण मंत्र में बहुत ज्यादा शक्ति है। आप अगर चाहें तो एक बार बाबा को आजमा के जरूर देख लें। जब आप हर जगह से हार जाए ना, तो कष्ट निवारण मंत्र पढ़िए और बाबा की शरण में आइए। बाबा आपको निराश नहीं होने देंगे, ये मेरा पक्का यकीन है। पूरा विश्वास के साथ में बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने जब से बाबा से जुड़ी हूँ ना, मैंने बहुत एक्सपीरियंस कर लिए हैं बाबा के। और अब तो आंख बंद करके मैं बाबा की उधी और बाबा पे विश्वास करती हूँ। भले कोई समझे या ना समझे इस बात को, लेकिन बाबा में जो शक्ति है, साईं में जो शक्ति है, हमारे दिल की बात को जानने की और हमारे दुखों को काटने की, वो बहुत निराली है। तो आप कष्ट निवारण मंत्र पढ़िए और अपने जीवन को बदलता देखिए। आप हैरान हो जाएंगे कि बाबा इतना भारी भारी कष्ट हमारा चुटकी बजा के कट गया और हमें पता भी नहीं चला। तो साईं भक्तों, जुड़िए बाबा से। कष्ट निवारण मंत्र आप डेली अपनी लाइफ में पढ़िए। कष्ट है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आप कष्ट निवारण मंत्र एक बार तो जरूर दिन में पढ़िए। बाबा को याद करके सच्चे दिल से, श्रद्धा के साथ, उस पर विश्वास करके आप कष्ट निवारण मंत्र पढ़िए। फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। मैं तो सुबह शाम डेली ही पढ़ती हूँ, और जैसा कि मैंने रात के 2:30 बजे भी बाबा को परेशान किया, जगाया, और बाबा ने मेरी मदद की। ऐसे ही बाबा आपके लिए भी आएंगे और आपका जीवन भी बहुत अच्छा होगा। आप भूल जाएंगे सारे दुख दर्द जब बाबा से जुड़ जाएंगे। तो चलिए साईं भक्तों, छोटी सी वीडियो के थ्रू से मैं बताना चाह रही थी कि कैसे बाबा ने रात के 2:30 बजे भी हमारी मदद करी और मेरी श्रद्धा के ऊपर अपनी कृपा दिखाई। तो सभी को बाबा ऐसे ही कृपा करें, सभी को बाबा ऐसे ही दुलार करें, लाड करें। बाबा के चरणों में से जुड़े रहें आप सब, यही कामना है मेरी। तो चलिए साईं भक्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी एक एक्सपीरियंस और है जो मेरे से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। कष्ट निवारण मंत्र से मुझ पे बाबा ने क्या कृपा करी, ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक ओम साईं राम, जय साईं राम।